नाइन्थ क्लास की साइंस में चैप्टर नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मोशन। फिजिक्स के अंदर ये सबसे पहला चैप्टर है क्लास 9 के अंदर। तो सबसे पहले मोशन के बारे में जानते हैं, मोशन क्या होती है। जो मोशन होती है, मोशन का अर्थ होता है हमारे पास मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट अगर देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर है। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम मोशन देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए जैसे रनिंग ए मैन, रनिंग ए बस, बस साइकिल, fall of water from डैम। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम मोशन देख सकते हैं। फ्लाइंग ए काइट, फ्लाइंग ए काइट, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम मोशन के देख सकते हैं। तो मेनली मोशन होता क्या है, मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो मोशन जो होती है वो क्या होती है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जैसे ये पोजीशन ए और ये पोजीशन बी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंचता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। पाथ जो होता है उसका कोई भी हो सकता है, या स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, या जिगजैग पाथ भी हो सकता है। तो मोशन को डिफाइन करेंगे हम कैसे। मोशन इज द एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if it change its position, with time continuously। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं, फ्लाइंग ए काइट, फॉल ऑफ वाटर फ्रॉम डैम, रनिंग बस, रनिंग बाइक, रनिंग मैन। ये सभी एग्जाम्पल हमारे पास मोशन के। दूसरा इसके अपोजिट, हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब बोलेंगे। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे कब होता है, जब वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। इफ an object doesn't change its position with time, then we can say that object is at rest position। हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। अगर वो कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे इसमें। ए बुक ऑन टेबल, स्टेइंग मैन, बस, कार, बाइक वगैरह। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा वो पोजीशन होगी उसकी रेस्ट पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो मोशन और रेस्ट पोजीशन। दूसरा हम देखेंगे इसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी।
कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती हैं और कौन सी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे हम? द क्वांटिटी which have only magnitude, is called scalar quantity, जिस क्वांटिटी के पास केवल मैग्नीट्यूड होगा उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसमें एग्जांपल अगर हम देखें, एग्जांपल कौन से होंगे हमारे पास? डिस्टेंस, मास एक्सेट्रा। ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का कोई रोल इनके अंदर नहीं होता है, तो इनको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। डिस्टेंस और मास, जैसे डिस्टेंस अगर हम देखें 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो ये ओनली क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगी। दूसरा ऐसे ही मास है हमारे पास 2 kg, 5 kg, 6 kg, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, बट उसके पास डायरेक्शन नहीं होगी। इसके अपोजिट जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी किसको हम बोलेंगे? वो क्वांटिटी जिनके पास दोनों चीज होंगी। द क्वांटिटी which have both magnitude as well as direction, both magnitude as well as direction। तो जिस भी क्वांटिटी के पास दोनों चीज होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी, तो उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं फोर्स। एग्जाम्पल में हमारे पास फोर्स हो सकता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और जैसे वेट है, ये सभी हमारे पास क्या होंगी? वेक्टर क्वांटिटी होंगी। इनमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर हम इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे की तरफ मूव करेगी। तो हमें पता हम क्या लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिल रही है कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स क्या होगा? हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके अंदर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस जो होती है वो एक लेंथ होती है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, यहाँ पे ये जाता है बी पोजीशन पे ऐसे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी? इसका एक्चुअल पाथ होगी, इसका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यहाँ से मूव करता है ए टू बी। तो एक्चुअल पाथ, जिस एक्चुअल पाथ से ये होके जाता है वो एक्चुअल पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पे होती है इनिशियल पोजीशन, और यहाँ पे जो फाइनल होता है, जहाँ पे पहुंचता है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं फाइनल पोजीशन। तो जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? द एक्चुअल
the actual path traveled by the object from initial point to final point या पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक जिस पाथ से होकर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है हमारे पास, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट क्या होगी हमारे पास, मीटर या किलोमीटर। मीटर या किलोमीटर में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ये डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं होती है, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, ये जिगजैग मोशन में भी हो सकती है। तो ये डायरेक्शन का कोई रोल इसके अंदर नहीं होता है। तो डायरेक्शन का रोल नहीं होता तो डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। दूसरा इसके अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं थी और डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके अंदर हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही होती है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position to final position in a particular direction, इसके अंदर क्या होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी और वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से ए से स्टार्ट करता है और इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे जाता है और ये उसकी डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 मीटर की दूरी इसने ट्रेवल की है, ये 2 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हमारे पास डायरेक्शन है, हमारे पास ए टू बी। अगर यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती तो ये हो जाती है हमारे पास डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन है ए टू बी, तो ये होगी हमारे पास 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की। दूसरा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको मेजर किसमें करते हैं हम, इसकी यूनिट सेम होती है, किसकी यूनिट के, डिस्टेंस की यूनिट के सेम होती है, मीटर या किलोमीटर में हम इसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्ट वापस उसी पॉइंट पे पहुंचता है हमारे पास, जैसे ए से बी गया कोई ऑब्जेक्ट, बी से सी गया और सी से डी और डी से वापस ए, तो वापस अगर ए पे पहुंचता है ऑब्जेक्ट हमारा, तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट हमारी वो क्या है, 0। डिस्प्लेसमेंट उसकी 0 होगी। क्यों होगी 0, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच में होती है, बिटवीन 2 पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होती है। बट यहाँ पे क्या होगा, जब ये वापस इसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो हमें इसकी फाइनल पोजीशन नहीं मिलेगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर क्वांटिटी,
क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और दूसरा डायरेक्शन भी है। अगर दोनों चीज है हमारे पास तो वो कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी।